भारत में राजनीति एक महंगा व्यापार है जिसमें लाभ भी खूब मिलता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एक्शन लिया जिससे पूरे देश में खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। इसके साथ ही एसबीआई से बॉन्ड की सारी डिटेल मांगी कि कौन सी पार्टी को किस व्यक्ति या कंपनी ने कितना चंदा दिया। एसबीआई ने काफी डांट फटकार के बाद चुनाव आयोग को जानकारी तो दे दी, लेकिन आधी अधूरी। अब इसकी वजह से बैंक को फिर से कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी तक की जितनी जानकारी सामने आई उसके हिसाब से सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। भारत में कई दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें चल रही हैं और इस मुद्दे पर दूसरे देशों की क्या राय है, वो क्या कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, आपको वीडियो में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी अखबार यानी कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत में राजनीति एक महंगा व्यापार है जिसमें लाभ भी खूब मिलता है। मिस्टर मोदी की सरकार 2014 में वित्तीय घोटालों की एक सीरीज के साथ आई थी जिसने अपने पुराने नेताओं का अपमान किया। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार का पूरा समर्थन करती है। अब इसके बाद ये अखबार चिंता जताता है कि बड़े अमीरों का नाम इस लिस्ट में शामिल कैसे नहीं है। अखबार आगे लिखता है, डोनर की लिस्ट में अडानी ग्रुप का नाम नहीं है, जिस कंपनी की कीमत मोदी सरकार के आने के बाद 1000 गुना बढ़ चुकी है। लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम भी नहीं। हालांकि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का कनेक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज से है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने क्या लिखा, आपको वो बताते हैं। पाकिस्तान का मशहूर अखबार द डॉन लिखता है, वो कंट्रोवर्शियल स्कीम जिसकी मदद से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े युद्ध अभियान की शुरुआत की और अपने प्रतिद्वंदियों को छोटा बना दिया। उस इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा को सार्वजनिक कर दिया गया। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली संस्थान एक लॉटरी कंपनी निकली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं द गार्डियन की। ये क्या कुछ लिखता है। द गार्डियन लिखता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को आलोचना का सामना करना पड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। बीजेपी को इस बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। अब मशहूर मीडिया कंपनी बीबीसी की भी बात कर लेते हैं। बीबीसी अपनी हेडलाइन में लिखता है, भारत के टॉप राजनीतिक दानदाताओं में लॉटरी कंपनी सबसे आगे। जाहिर तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की फटकार लगाई है और राजनीतिक गलियारों में ये खबर चल रही है कि बीजेपी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था और ये तगड़ा झटका है, तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी के लिए। और कुछ ऐसी ही चर्चा चल रही है विदेशी मीडिया में, जहां तमाम अखबार लगातार ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में राजनीति एक व्यापार है। राजनीति का लाभ सिर्फ बीजेपी यानी कि मोदी सरकार को हो रहा है। इसके अलावा आपको हमने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताया। पाकिस्तान भी सीधे तौर पर लिख रहा है, पाकिस्तान भी सीधे तौर पर इसे एक कंट्रोवर्शियल स्कीम बता रहा है जिसका लाभ प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़े युद्ध के अभियान में सपोर्ट करने के लिए, मजबूती देने के लिए किया जा रहा है। तमाम अखबार लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। मामले को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।